बाइबल में लिखा, गिनती 22 अध्याय का 12 और 13 वचन पढ़ते, क्या लिखा है? वचन में लिखा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। 13 में लिखा, भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। सुनो, ये वचन के बाद तुम्हें समझ आनी चाहिए, ये वचन मैंने जो पढ़ा इसका क्या मीनिंग है। बाइबल कहती है, जब 40 साल जंगलों में भटक कर अनाज्ञाकारी करके इजरायली लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर की खास प्रजा, जब अनाज्ञाकारी के कारण वो मरते हैं जंगल में, उनकी संतानें जब देखती है, मन फिराती है और कहती है, हम यहोवा का वचन मानेंगे, हम यहोवा की इच्छा पर चलेंगे। तब परमेश्वर इन्हें उस जंगल से, उस दूध और शहद की देश जहां बहता है, दूध और शहद की नदियों वाला देश जहां वो बहती है, उस देश को देने वाला था। उस टाइम परमेश्वर उन्हें जब लेकर जा रहा, तो सामने एक देश है, उसका राजा घबरा गया है, क्योंकि रास्ते में 2 राजाओं को इन्होंने हरा दिया, लेकिन वो डर गया। वहां एक खुदा का दास था, वो जानता था अगर ये दास मान जाए मेरी बात, इन लोगों को शराब दे, तो ये मेरे सामने से हार जाएंगे। लेकिन ये जो वचन हमने पढ़ा, तो इसमें परमेश्वर ने उस बिलाम को, जो परमेश्वर का दास था, उसे कहा कि इनके साथ नहीं जाना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को, क्योंकि अब उन्होंने मन फिराया है, अब उन्होंने फैसला लिया है मेरे साथ चलने का और मेरे वचन पर चलने का, मेरी इच्छा पर चलने का, इसलिए अब वो आशीष के भागी हो चुके हैं। बाइबल में लिखा, उसके बाद राजा अपने हाकिमों को भेजता है, इतना बड़ा लालच देता है, इतना बड़ा लालच देता, तुम सोच नहीं सकते। शैतान तुम्हें लालच दे सकता है, किसी बिलीवर के मुंह से, किसी के थ्रू, आजा, उधर आकर तो देख, तुम्हें ऐसा लालच दे सकता है शैतान, कुछ भी। लेकिन इस दास को जब लालच दिया गया, ये लालच कर लेता है और राजा के साथ चलकर परमेश्वर की प्रजा को क्या करने के लिए? श्राप देने के लिए, ताकि वो नाशित हो जाए, हर जाए, उनके परिवार, घर परिवार सब बिगड़ जाए। लेकिन उसके बाद जब वो राजा के साथ चलता है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है? सुनो, इस वचन को हम 23 का 7 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, 7 से लेकर 10 तक, जल्दी टीम। 7 वचन में लिखा, तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बलाक ने मुझे आराम से, अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवावा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इज़राइल को धमकी दे। 8, परंतु जिन्होंने ईश्वर ने शाप नहीं दिया, उन्हें मैं क्यों शाप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी, उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? 9 वचन, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। 10 वचन में लिखा, याकूब ने धूली के किनकों को कौन गिन सकता है? वह इज़राइल की चौथाई की गिनती को कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु भी धर्मियों की सी और मेरा अन्न भी उन्हीं के समान हो। हालेलुया। 11 वचन में क्या लिखा है? 11 में लिखा, तब बलाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही दी, आशीष ही दी। ये वचन को खाओ, अपने मन में रखो। जब इज़राइलियों की संतानों ने अपना मन फिराया, उनके पुरखाओं ने आज्ञाओं को तोड़ा, वचन को तोड़ा, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा, वो जंगल में उनकी लाशें ढेर हो गई। उन्होंने देखकर कि वचन को तोड़ना, परमेश्वर से दूर होना मौत है, उन्होंने मन फिराया। बिलाम सोने चांदी हीरों के लालच में आके परमेश्वर की प्रजा को जब श्राप देने वाला है, तब परमेश्वर उसके मुंह से आशीष के वचन देकर अपनी प्रजा को ब्लेस करता है। अगर तुमने आज अपना मन बनाया कि मैं भी खरा और पूरा रहूंगा, तुम्हारे 1000 लाख दुश्मन भी हो, तुम्हें श्राप देने की कोशिश करें, तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम्हारे लिए श्रापित वचन बोले, या तुम्हारे ब्लैक मैजिक कुछ भी खतरनाक करे, खुदा उसे आशीष में बदल देगा।
रिसीव करो इस वचन को। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम पर ठहर रही है आज। ये आशीष ऊंचा, हालेलुया। ये कलाम तुम्हारी जिंदगी में आज गहरा असर कर रहा है। ये कलाम आज तुम्हारी जिंदगियों को बदल रहा है। मैं तुम्हें और एक वचन देता हूं, सुनो। प्रेरितों का वचन 10:44 क्या लिखा है? सुनो, सामने देखो। 10:44 में क्या लिखा है? पतरस, ये वचन को आपने क्यों ध्यान से देखना है? सुनो सुनो, एक मिनट रुक जाओ, सुनो इधर देखो। क्योंकि जब तुम अब अंधकार में से चुनेंगे और तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है अपनी ज्योति में, तब तुम्हें ध्यान देना है कि तुम ज्योति की संतान हो, अब अंधकार की नहीं। बाइबल में लिखा, जब हम संसार के लिए मर गए तो संसार जैसे जीवन क्यों बताएं? बाइबल में लिखा, हम उन संसारिक लोगों की तरह नहीं हैं जो संसार में, वो उनसे अलग किए हुए लोग हैं। इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि जो संसार जैसे फिल्में, वीडियोस, चीजें देखती है, आप जानते हो उससे क्या होता है। इस वचन से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, ये वचन देखो क्या लिखा है। वचन में लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के शब्द सुनने वालों पर उतर आया। सब पर उतरा। स्क्रीन से देखो, उतरा। ये वचन सुन रहे थे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर उतर रहा है आत्मा। यस 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 यस। यह आत्मा तुम पर उतर रहा है। यह आत्मा तुम पर भी उतर रहा है। तुम वचन सुन रहे हो तो आत्मा उतर रहा है। यस 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 यस। सुनो 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 सुनो। यह तुम्हारे लिए एक डीपली बात है। वो डीपली बात ये है, बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता है। अगर तुम संसार की बातें, गंदी फिल्में, बॉलीवुड के गाने, संसार की वीडियोस देखते हो तो शैतान की दुष्ट आत्माएं भी उतरती है, क्योंकि वो शारीरिक चीज है। तुम्हें ये आज अपने मन में इस वचन को खाना होगा और सीरियस होना होगा, क्योंकि हॉली स्पिरिट कहता है तुम में बहुत सारे अलर्ट नहीं है। तुमसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम समझते हैं ये बातें और हमेशा वो बड़ी आशीषों से दूर रहते हैं।